हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन। आज हम देखेंगे एक ऐसा देश जहां शांति भी है और सुरक्षा भी। वो है जापान। और जापान की अनोखी रक्षा प्रणाली दुनिया के सबसे विकसित और तकनीकी रूप से उन्नत देशों में शामिल जापान की सैन्य नीति अपने आप में बेहद अनोखी है। काफी कुछ इसमें अनोखा है। एक ओर जहां कई देश ताकत बढ़ाने के लिए भारी हथियारों और सैन्य गठबंधनों पर निर्भर है, वहीं जापान की सुरक्षा प्रणाली शांति और आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन सवाल उठता है कि जब जापान के पास कोई औपचारिक आक्रामक सेवा नहीं है, तो फिर वो खुद को वैश्विक स्तर पर खतरों से बचाने के लिए क्या करता है? इसका जवाब है जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JSDF, एक ऐसा सैन्य ढांचा जो पूरी तरह से आत्मरक्षा पर केंद्रित है और दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र मॉडल माना जाता है। जापान के संविधान की भूमिका इसमें काफी है और इस संविधान का अनुच्छेद 9 जापान की मौजूदा रक्षा नीति में जड़ें उसके संविधान में छिपी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान को हार का सामना करना पड़ा, तब 1947 में एक नया संविधान बनाया गया जिसमें अनुच्छेद 9 सबसे प्रमुख है। इस अनुच्छेद के अनुसार जापान युद्ध को एक संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि जापान के पास पारंपरिक आक्रामक सेना नहीं होगी और वो किसी देश पर पहला हमला नहीं कर सकता। यही वजह है कि जापान की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से आत्मरक्षा पर केंद्रित है और इस नीति के तहत JSDF का गठन हुआ। अब हम जानते हैं JSDF क्या है। जापान की आत्मरक्षा बल JSDF यानी जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जापान की आधिकारिक रक्षा इकाई है। इसमें 3 मुख्य ब्रांचेज हैं। पहला है ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JGSDF, जापान की थल सेना जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, सीमा की सुरक्षा और घरेलू स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, JGSDF। उसके बाद तीसरा है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF, जापान की नौसेना जो समुद्री क्षेत्र की रक्षा, सबमरीन ट्रैकिंग और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। और तीसरा है एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF, जापान की वायुसेना जो एयर स्पेस की निगरानी, मिसाइल डिफेंस और आपातकालीन बचाव अभियानों में तैनात रहती है। तकनीक के मामले में जापान अग्रणी है। हालांकि जापान की सैन्य नीति रक्षात्मक है, लेकिन JSDF तकनीक के मामले में दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में मानी जाती है। जापान उसके रक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम जापान के पास अमेरिका के साथ मिलकर विकसित किया गया उन्नत मिसाइल रक्षा तंत्र है, जिसमें पैट्रियोट, PAC-3 और एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। सैटेलाइट रडार सिस्टम जापान के पास अपने स्पेस बेस्ड रडार और निगरानी प्रणाली है, जिससे उसे क्षेत्रीय गतिविधियों की तत्काल जानकारी मिलती है। और है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। जापान अपने रोबोटिक टेक्नोलॉजी को सैन्य उपयोग के लिए विकसित कर रहा है, जिसमें मानव रहित निगरानी, ड्रोन और AI आधारित सुरक्षा विश्लेषण शामिल है। अमेरिका के साथ रणनीति साझेदारी जापान की है
चूंकि जापान के पास पारंपरिक सेना नहीं है, इसलिए उसकी सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका भी अहम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और अमेरिका के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका जापान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते के तहत जापान में अमेरिकी सैनिकों की अस्थायी तैनाती है, खासकर ओकिनावा और योकोसुका जैसे क्षेत्रों में अमेरिका की सैन्य छत्र छाया जापान के लिए एक मजबूत कूटनीतिक कवच का काम करती है। बदलती परिस्थितियों में भी नीति का बदलाव। हाल के वर्षों में जापान के पास जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियां, चीन की समुद्री घुसपैठ और रूस के सैन्य विस्तार ने जापान को अपनी रक्षा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो रणनीति उनकी है 2022, जापान ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को अपडेट किया है, जिसमें काउंटर स्ट्राइक क्षमता को शामिल करने की बात कही गई है। यानी अगर किसी देश से स्पष्ट खतरा हो तो जापान अब पहले जवाबी हमले करने की क्षमता विकसित कर सकता है। उसके बाद रक्षा बजट में बढ़ोतरी। जापान अब अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 2% तक ले जाने की योजना बना रहा है, जो कि शांति पसंद देश के लिए एक बड़ा बदलाव है। जापान की यह नई रक्षा नीति देश में कई स्तरों पर बहस का विषय बनी हुई है। एक और कुछ लोग मानते हैं कि बदलते समय के अनुसार जापान को अपनी सुरक्षा नीति को लचीला बनाना होगा, तो वहीं दूसरी ओर शांतिवादी वर्ग इसे संविधान के खिलाफ मानता है। कई जापानी नागरिक अभी भी अनुच्छेद 9 को बनाए रखने के पक्ष में है, जबकि सरकार मानती है कि सुरक्षा के लिए कुछ व्यवहारिक बदलाव जरूरी है। जेएसडीएफ की एक और महत्वपूर्ण भूमिका आपदा प्रबंधन में देखने को मिलती है। जापान भूकंप, सुनामी और तूफानों का गढ़ माना जाता है। ऐसे समय में जेएसडीएफ राहत और बचाव अभियानों में फ्रंट लाइन पर काम करता है। 2011 की फुकुशिमा त्रासदी में जेएसडीएफ की तत्परता और योगदान ने पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा की है। पूरी दुनिया ने की है इसकी प्रशंसा। जापान ने यह साबित किया है कि सैन्य ताकत सिर्फ आक्रामक हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच, तकनीकी श्रेष्ठता और आत्मरक्षा की बुद्धिमत्ता से भी विकसित की जा सकती है। जेएसडीएफ आज भले ही किसी युद्ध में हिस्सा न ले, लेकिन इसकी शक्ति, अनुशासन और तकनीकी कौशल में काफी विकसित है और पूरी दुनिया में यह मिसाल है। बदलती दुनिया में जापान अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन वो अभी भी शांतिपूर्ण पहचान को नहीं छोड़ना चाहता है। यही संतुलन जापान की रक्षा नीति को खास बनाती है। जापान की इस नीति से अन्य देशों को सीखना चाहिए। धन्यवाद।